जैसे आप सभी को ज्ञात होगा कि हाँ, सामूहिक हनुमान चालीसा जमुई में हो रहा था और उस दौरान जितने भी हिंदू स्वाभिमान के कार्यकर्ता थे वो अपने घर की ओर जब जा रहे थे तो बीच रास्ते में एक आक्रामक संकेत मिलता है इन लोगों को और उस पर फिर जितनी सारी गाड़ियां होते हैं, जितने हिंदू कार्यकर्ता होते हैं, उन पर आक्रामकता के साथ पूरी तरह से एक हमला होता है। और हमला मस्जिद के नज़दीक होता है, एक लोकल जगह पे होता है जहाँ पे ईंटें पत्थर से मार करके सारे कार्यकर्ता को चूर चूर कर दिया जाता है, जिसमें कई कार्यकर्ता घायल हैं जो पटना के आईजीएमएस में हैं और वो भी एक कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक पद पर है। और इस दौरान सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि बिहार सरकार के माननीय मंत्री सुमित सिंह जी के द्वारा एक बयान आ जाता है कि हमसे बड़ा हनुमान भक्त कौन है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब किसी रोड पर कोई व्यक्ति चल रहा है और उस पर किसी भी प्रकार का हमला होता है तो उसको ध्रुवीकरण तो नहीं करना चाहिए सुमित जी को। सबसे बड़ी बात यह है कि जो व्यक्ति, जाहिर सी बात है कि संवैधानिक अधिकार में हम बिहार में हैं, भारत में हैं, और सामूहिक हनुमान चालीसा या फिर कोई भी धार्मिक तंत्र, उस पर किसी का भी अधिकार है, वो कहीं भी जाकर के कोई भी तरह का कार्य कर सकता है, चाहे वो धार्मिक व्यवस्था की हो या ना हो। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये देखने को मिल रहा है कि बिहार में हिंदू संगठन के कार्यकर्ता पर ये एक पक्षीय राजनीति और इसको ध्रुवीकरण के लिए मूव करने के लिए बिहार सरकार के मंत्री इसमें कूद पड़ते हैं और वन साइडेड बात करते हैं बिना सोचे समझे, जहां के जिला अधिकारी और जिला प्रशासन के दोनों के बीच में कहीं ना कहीं बातचीत का फर्क दिखता है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। और ये साफ साफ सिद्ध होता है कि सामूहिक हनुमान चालीसा तक सब कुछ ठीक था, लेकिन रोड पर चलते हुए हिंदुओं को मारने का ठेका किसी एक कम्युनिटी के द्वारा बिहार में ले लिया गया है। और उसके बाद इन कार्यकर्ताओं को और इन लोगों को जाहिर सी बात है कि झूठ मूठ का आरोप, आलोचना और एक आपराधिक किस्म के तथ्य पे आधार पर यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है कि ये लोग एक अपराधी थे जो वहां माहौल बिगाड़ने गए थे। 1000-2000 सामूहिक हनुमान चालीसा पूरे बिहार के जिले में हुआ, बिहार से बाहर हुआ, कहीं कोई राइट नहीं, कहीं कोई दंगा नहीं। जमुई में ही क्यों दंगा हुआ, ये सवाल मैं वहां के माननीय विधायक और मंत्री जी से पूछना चाहता हूं और उनसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या हिंदू संगठन के कोई भी कार्यकर्ता ने कभी दंगा भड़काने का प्रयास यहां पर तो नहीं किया और कहीं नहीं किया है। लेकिन पिछले 2 वर्षों से ये साफ साफ दिख रहा है, कभी गौ रक्षा में हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं को जेल जाना पड़ रहा है, कभी सामूहिक हनुमान चालीसा में जेल जाना पड़ रहा है, कभी रामनवमी के यात्रा में पत्थरबाजी हो रही है तो जेल जाना पड़ रहा है। और हम कानून को मानते हुए इस चीज के लिए तो जरूर सोचते हैं कि भाई जो हो प्रोटोकॉल से हो। जब पुलिस वहां पर है और ये जांच का विषय है कि हमला किसने किया है, तो इसमें देर किस बात की? जांच क्यों नहीं हो रही है? क्यों लीपापोती हो रहा मामला? लीपापोती इसलिए हो रहा है क्योंकि राजनीति यहाँ पर टकरा रही है। सुमित सिंह जी को लग रहा है कि इन लोगों को इखलाक हसन को बचाना है। जो मुख्य आरोपी है इखलाक हसन, सुमित सिंह का वोट बैंक बनाता है क्षेत्र में, उसको बचाना है और कुछ नहीं करना है इन लोगों को। इन लोगों का वोट बैंक बच जाए, किसी तरह से ये लोग हम लोगों को प्रताड़ित करके अंदर भेज दें। चूंकि देखिए पिछली बार 550 वोट से सुमित सिंह जीता था और हम लोगों के विरोध के कारण अब सुमित सिंह की स्थिति वहां दयनीय हो चुकी है क्षेत्र में। तो अगर अब दिक्कत हो जाए तो सुमित सिंह का हारना तय है। अगर अब हम लोग विरोध में उतर गए, सुमित सिंह का हारना क्षेत्र से तय हो गया है। अब वो सोच रहा है कि किसी तरह से इन लोगों को अंदर कर दो, इन लोगों को जेल भेज दो, इन लोगों का मनोबल तोड़ दो ताकि अपना चुनाव निकल जाए, क्योंकि ये तो चुनावी वर्ष है। और राजनेताओं को, जो लोग यहाँ पर आकर के दोहरी राजनीति कर रहे हैं, उनको औकात बताने का वर्ष तो यही है। जनता तो औकात बता देगी चुनाव में। आप अगर इस तरह से द्विपक्षीय कार्रवाई करेंगे तो औकात तो आपको पता चलेगा ही चुनाव में। और वो कह रहे हैं रविवार को हनुमान चालीसा नहीं होनी चाहिए, खिचड़ी का ही बात कह रहे हैं कि वो नहीं होना चाहिए। हम लोग आने वाले रविवार को पूरे बिहार में हनुमान चालीसा का आयोजन करेंगे। तो सुमित सिंह की भी साथ है क्या रोक लेने की? अगर है सुमित सिंह की औकात तो रोक करके दिखाए। हम खुले तौर पर रविवार को हनुमान चालीसा करेंगे, पूरे राज्य में करेंगे। अगर है दम तो रोक के दिखाएं। आप सरकार में बैठे हैं, पूरा सिस्टम आपका है, आप रोक के दिखा लीजिए दम है तो। हम करेंगे हनुमान चालीसा, रविवार को ही करेंगे, हम नहीं करेंगे मंगल को। आए बहस करें ना हमसे शास्त्रीय मर्यादा पे, कब क्या करना है, क्या खाना है, क्या पीना है। जो नहाने के बाद पूजा नहीं करता है सीधे खाना पे बैठ जाता है, खाना से पहले आचमन नहीं करता है, भोजन से पहले सीधे खाना निकलता है, भोजन के बाद आचमन नहीं करता, वो व्यक्ति हमें शास्त्रीय मर्यादा सिखाएगा?
खड़ा खड़ा भोजन करता है, जूता पहन के भोजन करता है वो मंत्री, वो हमें सिखाएगा शास्त्रीय मर्यादा कि भोजन कैसे करना चाहिए, हनुमान चालीसा कैसे करना चाहिए। एक पैसे का ज्ञान नहीं है, बेबुनियाद आरोप हम लोगों के ऊपर है। बहुत बहुत धन्यवाद। माधवलाल कश्यप, प्रांत प्रमुख, हिंदू स्वाभिमान। कुमार एसआई वहां पर उपस्थित थे, उनको ये तो कहना चाहिए था कि भाई आप लोग इस रास्ते से मत जाइए, या प्रशासन और आने दीजिए, तब साथ में चलिएगा। उस व्यक्ति को पता था कि यहाँ हमला होने वाला है। हमारे कार्यकर्ताओं का कमर चेक किया जा रहा था नंदन कुमार एसआई द्वारा हमले से 15-20 मिनट पहले। तो आप कमर चेक करके क्या चाह रहे हैं कि हमला होगा तो ये लोग काउंटर ना करे, ये चेक कर रहे थे क्या आप? और हम लोगों को प्रशासन ने लाइसेंस नहीं दिया हथियार का, तो हम लोग बिना लाइसेंस का हथियार लेकर के तो वहां पर गए नहीं थे। हम लोग, अगर हम लोगों के पास ऐसा कुछ होता तो रिटेलिएट कर जाते वहां पे, लेकिन हम लोगों ने तो ऐसा कुछ किया नहीं। पत्थर हम ही खाए, गाड़ियां हमारी क्षतिग्रस्त हुई, एफआईआर हमारे लोगों पे हुआ, हमारे लोग जेल गए, हमारा आदमी हॉस्पिटल में है, और फिर हर तरफ से आरोप हमारे ऊपर लग रहा है। तो मंत्री सुमित सिंह को सीधा ये चुनौती है। पहला विषय ये है, मंत्री सुमित सिंह हनुमान चालीसा जो हम लोगों ने मस्जिद के सामने किया उसका वीडियो जारी करे। हम लोगों ने तो अपने तरफ से वीडियो जारी कर दिया कि हमने मंदिर में किया, हम लोगों को भीड़ ने घेरा, हम लोगों ने कोई उत्तेजक नारेबाजी नहीं की भीड़ के सामने। अब वो लोग अपने तरफ से वीडियो जारी करें, मौखिक आरोप ना लगाएं, वीडियो जारी करके हमें बताएं कि हमने मस्जिद के सामने कौन सी नारेबाजी की, या हमने मस्जिद के सामने ऐसा क्या किया कि जिहादी तत्व वहां पर आक्रामक हो गए हमारे ऊपर, हमने ऐसा क्या उन लोगों को भड़काने का काम किया। अगर नहीं किया तो ये सुनियोजित हमला माना जाएगा, जो कि था वहां पर। और दूसरी बात, सुमित सिंह कह रहे हैं कि भाई तुम लोगों को हनुमान चालीसा नहीं पता है, तुम लोग हनुमान भक्त नहीं हो, तुम लोगों से बड़े हनुमान भक्त हैं। तो हम लोग चुनौती देते हैं सुमित सिंह को, आए सामने बैठ के शास्त्रीय मर्यादा पर हमसे बहस करे, शास्त्रार्थ करे, शास्त्रों का कितना ज्ञान है आमने सामने आ जाए। 5 मिनट में पता चल जाएगा हिंदू समाज को किसके पास शास्त्र की कितनी मर्यादा है, कितना ज्ञान है। शास्त्रीय मर्यादा का अतिक्रमण करके ये लोग, हमारे टैक्स के पैसों पर पलने वाले ये लोग हमको शास्त्रीय मर्यादा सिखा रहे हैं, जिनका 24 घंटा शास्त्रीय मर्यादा में ही जाता है। हम उठते हैं तो शास्त्रीय मर्यादा में, सोते हैं तो शास्त्रीय मर्यादा में। और ऐसे मंत्री जो राजनीतिक लोग हैं, ये धार्मिक लोग नहीं है। धर्म के क्षेत्र में हमें शंकराचार्यों का प्राप्त है मार्गदर्शन, हमारे पास परंपरा प्राप्त गुरु परंपरा है, तो हमारे पास परंपरा है, हम मार्गदर्शन संतों से लेते हैं धार्मिक मामलों में। राजनेताओं को हस्तक्षेप करने का क्या अधिकार है? हम जब राजनीति के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करते हैं तो राजनेता धर्म के क्षेत्र में क्यों हस्तक्षेप करेंगे? उनको क्या अधिकार है हमारे क्षेत्रों में हस्तक्षेप करने का? उसके लिए संत हैं देश के अंदर, महामंडलेश्वर हैं, शंकराचार्य हैं, अखाड़ा परिषद है, शंकराचार्य परंपरा है। हम वहां से मार्गदर्शन लेंगे कि हम इन राजनेताओं से लेंगे मार्गदर्शन? आखिर दोषी कौन है? प्रशासन दोषी है या सरकार में जो? देखिए, प्रशासन पे हम आरोप नहीं लगा रहे, वहां का एसआई नंदन कुमार है, दोषी वो है। उसने वरीय अधिकारियों को ये सूचना नहीं दी, न हमें सूचना दिया, हमें भी गुमराह किया, अपने वरीय अधिकारियों को भी गुमराह किया। वहां की डीएम श्रीमती अभिलाषा शर्मा जी को साधुवाद है, उन्होंने इस विषय को स्वीकार किया कि हम लोग हनुमान चालीसा करके लौट रहे थे, तब हम लोगों पे हमला हुआ। इस बात को उन्होंने आदरणीय जिलाधिकारी साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी है, तो हम लोग इस बात को मानते हैं।